आजकल इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में करना ही है, लेकिन ये जो हमारा तरीका होगा वो क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया, इन सब बातों को भी सीखना है। आइए हम लोग देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप अगर सेट बनाए होंगे तो देखे होंगे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे सेट में बुक में ही अलग अलग है, तो आप कंफ्यूज होंगे, कहीं इसका आंसर 21 है, कहीं इसका आंसर 24 है, कहीं इसका आंसर 23 है। तो हम लोग किताब में जब अलग अलग आंसर देखेंगे ऐसे क्वेश्चन का तो कंफ्यूज तो होंगे ही। आइए हम लोग देखेंगे आज की परफेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे और जो हम लोग करेंगे वो क्यों करेंगे ये भी हम लोग को समझना है। आइए 1 से लेकर 100 तक को गुना करेंगे तो दाईं ओर जो शून्य आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा की तरफ जो शून्य आएगा वो शून्यों की संख्या को हमको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 को 5 से भाग लगाना है। 100 को 5 से भाग लगाएंगे 20 बार में लगेगा, फिर 20 को 5 से भाग लगाना है 4 बार में लगेगा, और इसी 20 और 4 को जोड़ लेंगे आपका आंसर 24 होगा। शून्यों की संख्या 24 होगा, यहां शून्य का संख्या 24 होगा। अब यहां दो बात कि ऐसा करने से 24 जो आया क्या हमारा सही आंसर है, इसको कैसे जाने। तो हम 24 जीरो गिन के दिखा देंगे, गिनती करके हम दिखा देंगे कि देखिए 24 शून्य होगा। दूसरा बात, अब 5 से ही क्यों भाग लगा ये बात आप समझिए। जीरो का निर्माण होने के लिए 2 गुना 5 का होना बहुत जरूरी है। जीरो का निर्माण होने के लिए 2 गुना 5 का होना बहुत जरूरी है, तभी जीरो होगा। अब सवाल उठता है कि 2 गुना 5 हो तब कितना जीरो होगा। तब मात्र 1 जीरो होगा, तब मात्र 1 जीरो होगा, क्योंकि 1 5 है और 1 2 है, इस 2 का यूज ही नहीं हुआ। लेकिन 1 और 5 से गुना कर दें तब 1 और जीरो हो जाए। मतलब ये कहना चाहते हैं हम कि 5 और 2 दोनों को देखना है, और दोनों में जिसका संख्या न्यूनतम होगा उतना जीरो तो कम से कम होगा ही। जैसे हम कहें यहां 5 है और 2 गुना 2 तो जीरो होगा कितना, 1, क्योंकि 5 यहां 1 ही है, 2 यहां 3 है, तो 3 2 में 2 का यूज नहीं रह जाएगा, क्योंकि जीरो का निर्माण तो यही करेगा और इसके लिए कोई 5 है नहीं। अब आगे हम बढ़ते हैं, हम कहते हैं यहां कुछ 5 और लगा देते हैं, हम यहां कुछ और 5 लगा देते हैं, तो अब 5 कितना हो गया, अब 5 हो गया 4 और 2 हो गया 3। अब शून्य की संख्या क्या होगी, अब शून्य की संख्या 3 होगा, क्योंकि 1 5 यहां यूजलेस रह जाएगा। इन दोनों से 1 जीरो, इन दोनों से 1 जीरो, इन दोनों से 1 जीरो, इसका जरूरत नहीं लगा जीरो बनाने के लिए। तो हम कहना ये चाहते हैं कि 2 और 5 दोनों को देखना है, लेकिन जिसका संख्या कम होगा उतना जीरो तो बन जाएगा, उतना जीरो बन जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि 2 से भी दो भी जरूरत है, 2 का भी जरूरत है और 5 का भी जरूरत है, तो आपने 5 से क्यों भाग लगाया, 2 से क्यों नहीं भाग लगाया। 2 बहुत सारा है, 2 बहुत सारा है। आप जानते हैं प्रत्येक सम संख्या में एक 2 है, मतलब हर एक संख्या के बाद एक संख्या 2 है, लेकिन 5 तो थोड़ा डिस्टेंस पर आएगा ना, 5 आएगा, फिर 5 10 में 5 आएगा, फिर 15 में 5 आएगा, तो 5 कम होगा बनिस्पत 2 के, तो जो कम होगा उतना ही जीरो होगा, हमने समझा दिया है। तो 5 कितना होगा सिर्फ हमको निकाल लेना है, और ये करने से 5 की संख्या ज्ञात होता है, और 5 की संख्या जितना होगा जीरो उतना होगा। आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं कि ऐसा करने से 24 जीरो आएगा, नहीं हमने तो कुछ किताब में 21 इसका आंसर देखा है, तो आप जीरो गिन लीजिए, हम आपको जीरो गिन कर दिखा देते हैं। अगले किसी क्वेश्चन में हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन में आप गिनती देख लीजिए। देखिए, एक तो यहां कहीं 10 होगा, कहीं 20 होगा, कहीं 30 होगा, तो कहने का मतलब यहां जो जीरो है वो तो जीरो है ही, जीरो कहीं नहीं जाता है। अगर 10 को गुना 3 से करेंगे ना तो 30 होगा, जीरो रहेगा, जीरो नहीं खत्म होता है, जीरो रहता ही रहता है। तो जीरो है कितना, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 में 2 जीरो,
आप देखिए जीरो कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 11, मतलब 11 जीरो है, 11 तो होना ही होना है। अब 11 से ज्यादा कब होगा, तो जब 2 और 5 का गुना होगा। अब आइए 5 कहां होगा, 15 में एक 5 होगा ना। अब कहिए आप 5 में, 15 से पहले हम लोग 5 लेते हैं, 15 से पहले हम लोग 5 लेते हैं, 15 में 5 होगा, 5 में 5 होगा, 15 में 5 होगा। अब कहिए 10 में भी तो 5 होता है, तो 10 को नहीं लेंगे, क्योंकि 10 को टुकड़ा करेंगे तो ये जीरो खत्म हो जाएगा। 10 को 5 गुना 2 लिखेंगे तो 5 का गिनती तो हो जाएगा, लेकिन यहां जीरो खत्म हो जाएगा, तो बात तो वही हो जाएगा, तो इसको हम लोग रहने देते हैं। अब एक्स्ट्रा जीरो कितना आएगा वो गिनते हैं। अब आइए 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। अब गिनती कीजिए, यहां एक 5 है, यहां एक 5 है और यहां 2 5 है। 25 में 2 5 होता है, 5 गुना 5 25, 2 5 है। फिर 35 में एक 5, 45 में एक 5, 55 में एक 5, 65 में एक 5, 75 में फिर 2 5, 25 या 75, 25 में 2 5, 85 में एक 5 और 95 में एक 5। इसको जोड़िएगा तो ये कितना आएगा, 1 1 2 4 5 6 7 8 2 10 2 12। इसका मान कितना आया, 12। तो 12 जीरो का निर्माण होगा और 11 जीरो यहाँ है, तो 23 जीरो दिख रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि 23 आंसर हो जाएगा, नहीं, एक और जीरो होगा। कैसे, देखिए इस 50 को अगर आप गौर से देखिएगा, इस 50 को आप गौर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, इसको यहां दिखाई देगा 5 गुना 10, यहां क्या दिखाई देगा 5 गुना 10, मतलब इससे अगर हम 5 निकाल भी लें तो ये जीरो तो यहां रह जाएगा, ये जीरो हटने वाला नहीं है। यहां से 5 निकालेंगे तो जीरो खत्म हो जाएगा, लेकिन 50 से 5 निकालेंगे तो जीरो यहां रह जाएगा। तो जीरो है भी, और एक 5 को हम बाहर लेकर वहां जाते हैं तो यहाँ एक और बढ़ जाएगा, तो होगा कितना, 13 और 11। 11 जीरो है और 13 जीरो का निर्माण होगा, 24 जीरो 24 किसी भी कीमत पर होगा, और यही सही आंसर है। किसी भी किताब में कोई अलग आंसर है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब आप श्योर हो गए होंगे। अब कुछ और अगले क्वेश्चन, या थोड़ा सा और आगे बढ़कर देख लीजिए, यही आपके सवाल में ये पूछ दे ये पूछ दे कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट गुना 1000, तब क्या होगा। क्या यहां गिनती कर पाएंगे आप? एक ही क्वेश्चन में घंटी लग जाएगा, समय समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, वही काम करेंगे। 1000 में भाग लगाएंगे 5 से तो 200 बार में लगेगा, और इस 200 को भाग लगाएंगे 5 से 40 बार में लगेगा। फिर 40 को भाग लगाएंगे 5 से 8 बार में लगेगा। यही नहीं रुकना है, जब तक भाग लगेगा लगाते रहना है। 8 में 5 से भाग लगाएंगे, एक बार और लगेगा। अब जोड़ लीजिए, ये आपका आंसर है 249। यानी 1 से लेकर 1000 तक के गुणनफल का जो जीरो आएगा टोटल, वो क्या आएगा, टोटल संख्या वो 249 होगा, ये आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 4 6 8 और गुना ये 200 तक है। अब तो आपको लग रहा है कि अब सवाल बदल गया, कुछ नहीं बदला। हालांकि ये सवाल अगर आप करके नहीं जाएंगे, एग्जाम में आएगा पहली बार, तो आपको लगेगा कि यहाँ क्या करें, हमने तो लगातार संख्याओं का गुणनफल सीखा है, अब यहाँ क्वेश्चन अलग आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लें, वही एग्जाम्पल जो अभी अभी आपने देखा है। आपने क्या देखा है कि इसके दाईं और शून्यों की संख्या क्या होगी, 24। यहां आपको कोई किंतु परंतु नहीं है। यहां आप क्या करते हैं, अब आप क्वेश्चन में कुछ हम और जोड़ रहे हैं। हम कह देंगे 2 से गुना कर देने इस सब को, तो क्या शून्य का संख्या बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने सीखा है 2 के साथ 5 भी बढ़ेगा तब शून्य बढ़ेगा। तो 2 जोड़ने से कुछ नहीं होगा, 2 पर पावर 100 से भी गुना कर देना तो भी आंसर क्या होगा, 24 होगा। इसका मान 24 आएगा तो इसका मान भी 24 ही आएगा, क्योंकि 2 बढ़ाने से शून्य नहीं बढ़ेगा। अगर शून्य बढ़ाना हो तो 2 के साथ 5 भी लाना होगा,
और आप ला क्या रहे हैं, सिर्फ 2। 2 पर पावर 100 मतलब 100 बार 2, 5 तो कहीं है नहीं, इसका मतलब 0 बढ़ेगा नहीं। अगर ये बात आप समझ गए हैं ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर चुके हैं। वास्तव में इस क्वेश्चन का आप आंसर कर चुके हैं जो आपके सामने है। देखिए जरा सा यहां क्या है, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 200, यानी 100 संख्या है। 2 से लेकर 200 तक है तो 100 संख्या होगा। सबका 2 बाहर निकाल लीजिए। यहां क्या है, 2 गुना 1, फिर क्या है 2 गुना 2, फिर क्या है 2 गुना 3, फिर क्या है 2 गुना 4 डॉट डॉट डॉट, फिर क्या है 2 गुना 100। तो ये जितना एक्स्ट्रा 2 है ना, अलग से आया है। आप देखिए हम क्या कहना चाहते हैं, इस 1 को लीजिए, 1 को 2 को 3 को 4 को, तो आप क्या लिखिएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट डॉट 1 होगा ना। और ये 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, कितना बार 2, 100 बार 2, तो 2 पर पावर 100 और होगा। तो अभी आपने सीखा यहां शून्य की संख्या क्या, यहां शून्य की संख्या 24, 2 गुना 100 कर दिए हैं तो 5 आया है, इसमें 5 नहीं आया है, मतलब शून्य का संख्या नहीं बढ़ेगा, आपका आंसर वही हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, 24। क्वेश्चन वही था, लेकिन अगर सिर्फ एक ही क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में देख कर गए हैं, दूसरा आ गया तो आपसे गलती हो सकता है या आप छोड़ सकते हैं। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले एक टाइप का हर क्वेश्चन देख कर जाइए कि ये ना पूछ के, और अगर ये पूछ दे तो क्या होगा, और एग्जाम में कुछ अलग भी क्वेश्चन पूछा है उसका भी कुछ एग्जाम्पल आपके सामने देखिए। अब ये सवाल लीजिए, ये सवाल आपके एग्जाम में आया है। क्वेश्चन बोला 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 99 डॉट डॉट डॉट। देखिए यहां क्या है, शून्यों का संख्या एक भी शून्य नहीं होगा, यहां शून्यों का संख्या शून्य होगा। इसको गुना करेंगे तो 0 दाहिने और होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 तो यहां है, 15 तो यहां है, 25 तो यहां है, 5 बहुत सारा है, लेकिन एक भी 2 नहीं है। और जब तक 2 नहीं होगा 0 का निर्माण नहीं होगा। तो इस सीरीज में कहीं 2 है क्या, क्योंकि हमने विषम संख्या लिया है और विषम संख्या में 2 कभी होगा नहीं, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, शून्यों की संख्या शून्य होगी, मतलब एक भी शून्य नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है। फिर आपका सवाल है 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना डॉट 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 99, और फिर और साइड में एक और संख्या ले लिया गया है, क्या, 128। पिछले क्वेश्चन में हमने कहा कि यहां एक भी शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां 2 नहीं है। यहां शून्य होगा क्योंकि यहां 2 है, यहां 2 है। 128 इसको नहीं पढ़ेंगे हम, ये क्या है, 2 पर पावर 7 है, 28 नहीं है ये 2 पर पावर 7 है। 2 पर पावर 7 का मतलब 7 बार 2 आया है, और 7 बार 5 यहां होगा तो 7 0 होगा, और 7 5 तो यहां होगा ही। 5 में 5, 15 में 5, 25 में 2 5, 35 में 5, 45 में 5, बहुत सारा 5, तो बहुत सारा 5 यहां है, और 7 2 यहां 7 बार आया है, तो शून्य की संख्या क्या होगी, 7। ये आप एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो ये सवाल आपको मिल जाएगा। सवाल ये भी पूछा है, तो अलग अलग सवाल पूछेगा। सवाल तो वहां कुछ भी पूछ सकता है ना, सवाल मेरे मर्जी से तो नहीं आएगा, तो मेरे मर्जी से आंसर होगा, सवाल बोर्ड के मर्जी से होगा, वहां कुछ भी पूछा जा सकता है। तैयार आपको रहना है हर क्वेश्चन के लिए, चाहे सवाल कुछ भी हो। आइए अगले क्वेश्चन में। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 100 के दाहिने और शून्यों की संख्या क्या होगी। ये सवाल तो शायद वही रिपीट हो गया है, 1 गुना 3 गुना 4 गुना। अगला सवाल हम लोग देखें, हाँ ये सवाल देखिए, 1 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, 4 पर पावर 2 और 100 पर पावर 2। अब फिर क्वेश्चन बदल गया। अभी तक हमने जो सीखा वहां से क्वेश्चन आता है तो ठीक है, अब ये सवाल आएगा तो ये भी सवाल आएगा। समय उतना ही देंगे बनाने में जितना हमने पहले सवाल में दिया था। समझना आपको है, समझना है, उससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन अगर समझ के नहीं गए हैं तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। समय में मरना तो बहुत दूर का बात है। 1 गुना 1, यही ना सवाल में है। 1 पर पावर 2 का मतलब क्या, 1 गुना 1,
फिर क्या है 2 गुना 2, फिर क्या है 3 गुना 3, फिर क्या है इसी तरह 100 गुना 100, ऐसा होगा ना। इसको हम पहले क्वेश्चन के रूप में लाएंगे। ये 1 हम ले लेते हैं, ले लिया हमने, फिर ये 2 हमने ले लिया, फिर ये 3 हमने ले लिया, उसी तरह हमने 100 ले लिया। ठीक है, तो बच क्या गया? बच गया दूसरा 1, ये बच गया, 1 बच गया, ये दूसरा 2 बच गया होगा, फिर बच गया ये 3 बच गया होगा, इसी तरह बच गया होगा 100, क्योंकि हर संख्या 2 बार आया है। अब आप जानते हैं यहां शून्यों की संख्या क्या? आप जानते हैं 24, 24 तो आपको याद हो गया होगा। अगर पहला सवाल आए ना तो अब आप जीवन में कभी बनाएंगे भी नहीं, इतना बार यूज हुआ है कि याद हो गया होगा 24। यहां भी 24। अब आप गलती से बीच में गुना है तो 24 गुना 24 मत कर दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में 24 गुना 24 रहेगा। यहां आंसर 24 प्लस 24 होगा 48। मन में सवाल उठ रहा है कि गुना क्यों नहीं होगा? बीच में गुना है तो देखिए क्यों नहीं। यहां 10 पर 24 जीरो होगा, मतलब ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा। यहां क्या होगा? सिर्फ जीरो ले, हालांकि जीरो के बाद और भी कुछ बहुत सारा संख्या होगा, बहुत सारा डिजिट होगा, लेकिन हमको मतलब सिर्फ जीरो से है ना, तो 10 पर पावर जीरो होगा। यहां भी क्या होगा? 10 पर पावर जीरो। अब आप गुना करते हैं तो घात जुट जाता है या घात गुना होता है? घात जुट, यही बात होगा ना। तो आपका आंसर क्या होगा? 24। एक और सवाल आप लीजिए। अब यहां 3 पावर है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। आप समझ गए हैं 2 पावर देने से क्या हुआ है, 3 पावर देने से क्या होगा, अब आप समझ चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप समझ रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे। हम लोग मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, जिसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके, जिसमें आप बहुत सारा कंफ्यूजन पाल के रखे हैं, वैसे क्वेश्चन को लेकर